हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के दो जो स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, उनका यूज किया था माइस के ऊपर। और वहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लेकिन अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हमारे काम आएगी कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ठीक है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स संयुग्मन। संयुग्मन, ठीक है। संयुग्मन को स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो थे हमारे लेडरबर्ग एंड टैटम, है ना। इसे इकोलाई जीवाणु में लेडरबर्ग एवं टैटम के द्वारा अध्ययन किया गया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया, डाइमॉर्फिज्म द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। ए पॉजिटिव दाता इकोलाई जीवाणु पर पिलाई पाए जाते हैं, जबकि एफ निगेटिव ग्राही जीवाणु पर पिलाई अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं वहाँ पिलाई पाई जाती है, और जो पॉजिटिव नहीं है मींस निगेटिव हैं, वहाँ पर पिलाई अनुपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके से ये डाइमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं एफ प्लाज्मिड या इसी को कहते हैं एपिसोम में
पिलाई निर्माण के जीन उपस्थित रहते हैं। पिलाई निर्माण के जीन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अर्थात ये 12th की एनसीईआरटी का बड़ा खास सेंटेंस लिख रहा हूँ, 11th की। वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में आपने प्लाज्मिड का कैरेक्टर देखा था, वहाँ लिखा था कि प्लाज्मिड डिटरमाइन फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। तो कह सकते हैं अर्थात प्लाज्मिड जीवाणु के बाह्य लक्षण फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं। क्लियर? निर्धारण करते हैं। तो प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया में ये फिनोटाइप कैरेक्टर भी डिटरमाइन करते हैं। अब आपको हम डायग्रामेटिक कंडीशन में उसे समझा देते हैं। क्लियर? ये एक बैक्टीरिया है, क्लियर? ये एक दूसरा बैक्टीरिया, ये इसके पास दोनों एक ही जैसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इनका डीएनए है और ये इनका प्लाज्मिड। तो दिस इज डीएनए और ये इनका है प्लाज्मिड, ठीक है। इस पर जीन है ABCDE, ऐसे 5 जीन। अब इसमें भी डीएनए है ये, और इस पे भी प्लाज्मिड तो है लेकिन एफ फैक्टर नहीं है। क्लियर? तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि इस पर एक तो है फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला इस पर भी है, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया है तो पेरीट्राइकस कंडीशन में होंगे। पेरीट्राइकस का मतलब है पूरी परिधि पर फ्लैजिला तो होना चाहिए, ठीक। अब इनमें खास संरचनाएं आपको नज़र आ रही हैं, ये, ठीक है। ये है पिलाई। नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, ओके। फ्लैजिला इनसे बड़े होते हैं, ऐसे। और पिलाई अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ऐसे। ऐसे। तो ये, इसे हम कहेंगे डोनर। क्या? एफ पॉजिटिव, या इसी को कहेंगे डोनर, इसी को कहेंगे दाता, है ना। और यही नर की तरह काम करेगा। और ये है एफ निगेटिव, ये है रेसिपिएंट, ग्राही, ठीक है। ये ग्राही जीवाणु है, जीवाणु, ठीक है। और वो दाता जीवाणु, दोनों ही इकोलाई जीवाणु, ठीक है। और ये भी इकोलाई है, ग्राही
इकोलाई जीवाणु। ठीक है जी, ठीक से समझना। इसमें आप पॉजिटिव फैक्टर है, इसमें फैक्टर नहीं है। इसीलिए आप यहाँ क्या खास बात देख रहे हो कि ये तो है इसमें फ्लेजिला, क्या है फ्लेजिला, और ये है पिलाई। तो इसमें फ्लेजिला तो है, फ्लेजिला, बट द लैक ऑफ पिलाई, लेकिन इन पर पिलाई नहीं। जो निगेटिव हैं उन पर पिलाई नहीं है, और जो यहाँ पॉजिटिव हैं उनके पास पिलाई है। इज दैट क्लियर? ऐसे अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों आपस में इस जगह कनेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें कौन है, ये है फ्लेजिला तो है, लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पिलाई का बनाया हुआ कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये पिलाई है जो इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जो इधर की तरफ शिफ्ट होगी वही पिलाई इलोंगेटेड फॉर्म में पाई जाएगी, ऐसे। तो इसमें कहते हैं ना 1 से 4 पिलाई पाए जाते हैं। अब इनका जो डीएनए है, ये डीएनए इसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये मान के चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है अभी भी। लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बहुत कम समय के लिए इसमें बनाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं। तो होता ये है कि इसका जो प्लाज्मिड था उस पर ये जो एप फैक्टर हैं, एप पॉजिटिव, वो इसमें जाके इसके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं इसके प्लाज्मिड में, ठीक है। और ये कहलाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और यही है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या इसे हम पिलाई नाम दे दें या फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दें, ठीक है। दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब और दिस इज डोनर बैक्टीरिया। अभी इस पर पिलाई नहीं है, अभी इस पर पिलाई है और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है, और ये डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है? डीएनए ट्रांसफ़र, ठीक है। डीएनए का स्थानांतरण थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब चल रहा है। अब फाइनल जो स्ट्रक्चर दोबारा से आएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। मीन्स इन पर फ्लेजिला तो होंगे इस तरीके से, ये इस पर भी फ्लेजिला होंगे ऐसे। अब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि इस पर अब पिलाई आ चुके होंगे, ये पिलाई का फॉर्मेशन इस पर हो जाता है ऐसे। इस पर कुछ मात्रा में प्रेजेंस रहता है, तो ये अभी भी पॉजिटिव शो करता है अपने आप को, और ये जो दूसरा है ये भी अब पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसमें भी वो फैक्टर प्रेजेंस है, इसमें भी वो फैक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस के जरिए वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? ऐसे तो अब जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है डीएनए वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब पिलाई दोनों के पास है, ठीक है। अब हम दोनों को ही एप पॉजिटिव बैक्टीरिया या डोनर की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या नाम दोगे? ये है एप पॉजिटिव इकोलाई, ठीक है। और ये भी कैसा है? एप पॉजिटिव इकोलाई। दोनों पॉजिटिव अब हो जाता है ना। अब दोनों पर ही क्या है? इस पर भी ये पिलाई हमें नज़र आ रहे हैं और इस पर भी हमें पिलाई नज़र आ रहा है। फ्लैजिला तो दोनों पर है ही, क्योंकि पेरीट्राइगस बैक्टीरिया है। तो ये मेन चीज़ है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कहने का मतलब इसे कई चीज़ें आपको एक साथ समझ में आना चाहिए। याद करो, प्रोकैरियोट में ये बात लिखी गई है कि प्लाज्मिड डिटरमाइन फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मिड के द्वारा बैक्टीरिया के फिनोटाइप कैरेक्टर का निर्धारण होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पिलाई है, यहाँ पिलाई नहीं है। इसके पास एप पॉजिटिव प्लाज्मिड है, जिसे हम एपिसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड नहीं होने की वजह से इसके पास पिलाई नहीं है, जबकि इसके पास पिलाई है। पिलाई के लिए पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं तब ये लगभग 18 μm तक की लंबाई में बढ़ जाते हैं और फिर निगेटिव के साथ में ये जुड़ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये एफ निगेटिव था, इससे आके ये कनेक्ट हो गए हैं और फिर बाद में जब ये डीएनए ट्रांसफ़र हो गया तो चूँकि जेनेटिक का यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है, इसका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें भी जब फैक्टर पहुँच जाता है तो ये भी एफ पॉजिटिव हो जाता है, ये भी एफ पॉजिटिव हो जाता है और मॉर्फोलॉजिकली आप चेंजेस देखें तो इसमें भी पिलाई आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसमें फैक्टर है, एफ पॉजिटिव फैक्टर है, वो तो पिलाई युक्त है, और जिसमें फैक्टर्स नहीं हैं, मीन्स एफ पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, तो वो निगेटिव कहलाएगा और निगेटिव होने पर उसके अंदर फिर पिलाई की प्रेजेंस नहीं होगी। तो कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि प्लाज्मिड यहाँ पर बैक्टीरिया में फिनोटाइप कैरेक्टर को डिसाइड भी कर रहा है और प्लाज्मिड ही डिसाइड करता है कि किस बैक्टीरिया से डीएनए किस बैक्टीरिया में जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहाँ संयुग्मन नलिका के जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये भी तो एक तरीके से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो इसी पर तो बेस्ड थी कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज, लेकिन विभिन्न माध्यमों के जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में ट्रांसफ़र तो हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है यहाँ पर कुछ अमाउंट में डीएनए तो आया ही है, तो इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे मीरोजाइगोट। क्या कहेंगे? मीरोजाइगोट। और इसी के आधार पर हम इस प्रोसेस को मीरोमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। याद करो, बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये मीरोरेक्स मीरोमिक्सिस को दर्शाता है और इसी को हम रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने ये डायग्राम बना लिया है, क्लियर। और फ्लैजिला दोनों पर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ओके। कंफ्यूज मत होना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लैजिला। दिस इज फ्लैजिला, दिस इज ऑल्सो फ्लैजिला। ये
अब इसमें और समझें। पिल्लाई की उपस्थिति एफ पॉजिटिव इकोलाई में होती। ठीक है, प्रजनन के समय पिल्लाई संयुग्मन नलिका को बनाते हैं। ठीक है, हाँ, जिससे एफ पॉजिटिव इकोलाई का जीवाणु का डीएनए एफ निगेटिव इकोलाई में स्थानांतरित होता है। क्लियर? स्थानांतरित होता है। अब ये इसमें ट्रांसफर होता है। तब एफ निगेटिव एफ पॉजिटिव में परिवर्तित होता है तथा इसमें भी पिल्लाई उत्पन्न होते हैं। क्लियर? अब यहाँ एक खास बात लिखनी है। एफ पॉजिटिव से एफ निगेटिव में कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा डीएनए स्थानांतरण जीवाणु के लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता
करता है, ठीक है, लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। तो यही है, और ये हमारे उस प्लाज्मिड की लाइन को समझने के लिए भी सहायक है कि प्लाज्मिड किस तरीके से इनमें फिनोटाइप कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है या समझाता है। क्लियर ये चीज़। ये तो ये है बैक्टीरिया में। इसमें याद करो ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस और थी, और ट्रांसडक्शन को मैं आपको समझा चुका हूँ कहाँ, बैक्टीरियोफाज के लाइफ साइकिल, वायरस का जीवन चक्र जहाँ बताया था वो मैं बता चुका हूँ, है ना। फिर भी हम थोड़ा सा बैक्टीरियोफाज के बारे में आपको यहाँ समझा देते हैं। ट्रांसडक्शन अगला है हेडिंग। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जिंडरबर्ग लेडरबर्ग। इसने कहाँ स्टडी किया है, इसे साल्मोनेला टाइफी के ऊपर, ठीक है। बाद में इसे इकोलाई जीवाणु में भी खोजा गया। क्लियर। अच्छा, जीवाणु भोजी को जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होती है 12th में आप लोग स्टडी करोगे, उसमें एज ए वेक्टर भी उपयोग किया जाता है। वैसे तो वेक्टर मुख्य रूप से प्लाज्मिड का उपयोग होता है, और वो बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट सेल के अंदर एक विशिष्ट डीएनए या जीन को स्थानांतरित कराने का काम करता है। क्लियर। ऐसे अब ये हमने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी है। मीन्स आपको हमने वायरस की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की थी, उस टाइम ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी थी। ये जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, ये वास्तव में ट्रांसडक्शन की इन्फेक्शन फेज को रिप्रेजेंट करता है। जब एक वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिस पर सबसे पहली बार जिंडरबर्ग लेडरबर्ग ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में किसके जरिए स्थानांतरित होता है, ठीक है, वो यहाँ समझना है। क्यों हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में रखते हैं, तो वो बात समझिए। इस प्रक्रिया के समय एक जीवाणु का डीएनए एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में बैक्टीरियोफाज जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरित होता है। क्लियर। ऐसे एक वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द बैक्टीरियोफाज और वायरस और बैक्टीरियोफाज के जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अच्छा,
यह प्रक्रिया 4 पदों में संपन्न होते हैं। ठीक है, कौन सी? नंबर 1 इन्फेक्शन फेज, ठीक है, पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है फॉर्मिंग फेज, फिर है मैचुरेशन फेज, और चौथी है रिलीजिंग फेज। रिलीजिंग फेज, रिलीजिंग फेज, रिलीजिंग फेज के बेसिस पर ये स्थानांतरण होता है। इन्फेक्शन फेज के बेसिस पर ये इन्फेक्शन करता है। फॉर्मिंग फेज पर ये डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सबसे पहले लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करेगा? ये लाइसोजाइम को इस वॉल पर रिलीज करेगा, इससे यहाँ पर 4 बनेगा और 4 के बाद में इसका डीएनए इसमें स्थानांतरित हो जाएगा। डीएनए स्थानांतरण होने के बाद में मेन डीएनए के साथ में ये असेंबल हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में आपको मैं ये सारी प्रक्रिया पहले ही बता चुका हूँ। फिर अपने लिए डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स कहीं नेक बनेगी, कहीं हेड बनेगा, कहीं उसकी टेल बनेगी, तो इसको फॉर्मिंग फेज कहेंगे। उसके बाद में मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज का मतलब है कि सारे पार्ट्स आपस में असेंबल हो जाएंगे और फिर एक कंप्लीट बैक्टीरियोफाज का निर्माण होगा। इस बैक्टीरियोफाज में 2 प्रकार के डीएनए होंगे। एक तो होगा बैक्टीरिया का डीएनए और दूसरा होगा फाज का डीएनए। ये दोनों आपस में एक हाइब्रिड डीएनए के फॉर्म में इस मैच्योर बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियोफाज के अंदर उपस्थित होंगे। अब ये रिलीजिंग फेज, ये वॉल को ब्रेक करता हुआ ये बैक्टीरियोफाज बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद में ये किसी अन्य बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेंगे। तो सोचने की बात है कि जब एक बैक्टीरिया का डीएनए सेकेंड टाइम जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियोफाज, तो उस टाइम ये ट्रांसफ़र करा देता है। तो वही तो बात कही जा रही है कि ट्रांसडक्शन के दौरान एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जीवाणु भोजी या ट्रांसडक्शन के द्वारा स्थानांतरण करता है या स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब जब ये ऐसा काम होता है तो हम इसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में काउंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्लियर ये बात? तो हमने ओवरऑल तीनों स्टेप, तीनों प्रोसेस पढ़ लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वो था ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्लियर? ये चीज़ें तो बैक्टीरिया जनित हमने बीमारियां तो बता ही दी हैं आपको, है ना। अब मैं कुछ जीवाणु से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा देता हूँ। जीवाणु से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स। ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, प्यूटिडा जीवाणु से सुपरबग का निर्माण होता है, ठीक है, जो जीन अभियांत्रिकी द्वारा बनाया जाता है। इससे समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थों का प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में जैसे इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु को जीन अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ये बातें हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दुग्ध को दही में बदलता है, जहाँ कैसीन प्रोटीन
स्कंधित किए जाते हैं। ठीक है, बस एक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, उससे क्या बनता है, विनेगर, सिरका का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। इसके बाद में जैसे एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा सिरका निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐसे एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा इसमें ये सिरका का निर्माण किया जाता है। क्लियर। अच्छा, जैसे कुछ बीमारियां हमने नहीं बताई थी आपको, क्लोस्ट्रिडियम टेटनस तो बता दी थी, जैसे सिफिलिस, सिफिलिस डिसीज, ये होता है ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये। उसके बाद में है जैसे गोनोरोई है, अच्छा प्लेग है, प्लेग डिसीज, ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, ये तो ये कुछ बीमारी हैं। जेंथोमोनास सिट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये कुछ यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये एक बोटुलिज्म बीमारी पैदा करता है, ये और लिख लो, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु जीवाणु बोटुलिज्म बीमारी उत्पन्न करता है ओके। इसमें पेट दर्द, उल्टी तथा लकवा जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये एनारोबिक है, यह जीवाणु अवायवी होता है, तथा पैक्ड फूड
में पाया जाता है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया से संबंधित है। तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली है। ये चीज़ क्लियर। इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। ओके, थैंक यू।